पाइपलाइन के लिए जाएगा तो सामने वाला पड़ोसी वाला बोलता है इसको ज़मीन मत काटो, ये मेरा ज़मीन है। जब आदमी बैठा है तो किसी न किसी का तो ज़मीन तो होगा। इस पर्टिकुलरली कैपिटल रीजन का जितना भी सिटीजन से कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कॉरपोरेटर्स, मेयर साहब लोग जो इनिशिएटिव लेता है उसमें अपना ही सोच के साथ देना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस थोड़ा सा कमती है और पब्लिक का एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा ही है कि ये तो मेरा गंदा नहीं है, ये तो आईएमसी कर देगा। जहाँ हम राजधानी घुसने जाता है सबसे पहले चेहरा तो हम कचरा का देखता है। हमारा पास फंडिंग नहीं है फिर भी कर रहा है। एक सोर्स सिर्फ होना चाहिए, वो क्या है? गार्बेज फीस कलेक्शन। हम नाम लेना नहीं चाहेगा जनजाति का, लेकिन ईटानगर जहाँ है बहुत कम लोग मेहरबानी करता है, फीस बहुत कम लोग देता है। डेली का मेरा इशू था, कूड़ा तो निकल रहा है, इसको हम सनिंग आप कहाँ करेगा, कंप्लीट कहाँ करेगा? हम लोगों को भी फंडिंग मिलना चाहिए, अरुणाचल को भी, ईटानगर को भी, लेकिन कहाँ करे तो कहाँ करे? ज़मीन चाहिए हम लोगों को। हवा में तो बना नहीं सकता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग जिस जगह में खड़ा है, हम लोग जिस प्रदेश में बसता है, हर कोई निगेटिव लेता है। इतना कर लिया तो वाह कितना पेमेंट हो गया होगा। फिर आप लोग बोलेगा अरे आप क्यों प्लेन ज़मीन नहीं लिया इसे डेवलप करने के लिए? अब जिस जगह में हम खड़ा है ये थोड़ा इंडुलेटिंग सबसे बेस्ट ज़मीन है, छोटी भी नहीं है, और हम लोग प्लेन ज़मीन इसलिए नहीं ले सकता है। अरुणाचल में जहाँ जहाँ प्लेन ज़मीन है सब आदमी बसा हुआ है। जहाँ आदमी बसा हुआ है वो कचरा का प्लान बताने नहीं देते, ले जाने नहीं देते। एक मैसेज आप लोग का सामने जरूर देना चाहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर आप ABC प्रो बोलने से सबसे पहले अपना घर में आप लोग सेग्रीगेट करिए। आप बोर ऑर्डर दे रहा है, टेंडर दे रहा है, वो नहीं। आप करप्शन कर रहा है वो बात है, फ्री पैसा खा रहा है, बिना काम में पैसा ले रहा है वो बड़ा बात है। देखिए, आज के दिन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो काफ़ी साल से चल रहा था ईटानगर में। तो हम लोग ने वहाँ खरसिंगसा में भी ज़मीन को देखा था, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली लिटिल मोर देन शायद 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। और आज हम यहाँ हैं। तो मेरे साथ में मेयर साहब है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन हमारा कमिश्नर UD एंड ULB। 1-2 साल पहले भी मैंने कहा था कि हमको एक्सप्लोर करना है ज़मीन कहीं ह्यूमन हैबिटेशन एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो आज मेयर साहब एंड इनका जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया, मैनेज किया। इसलिए मेयर साहब कल रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को जाके, कमिश्नर भी नया ज्वाइन किया है हमारा, तो हम लोग थोड़ा देख लेने से ठीक है। तो ये एरिया टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो बताया गया कि इट इज़ अबाउट 10 हेक्टर्स के 1 लाख स्क्वायर मीटर, और मेन रोड से 2.5 शायद किलोमीटर है। तो हम चल के आया, देखा है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू है, मैंने देखा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ज़मीन एक बड़ा इशू है। ज़मीन मिल जाता है, कोई डोनेट कर लेता है, लेकिन उसका लेफ्ट राइट जो सराउंडिंग वाला कभी ऑब्जेक्शन डाल देता है कि नहीं होगा। उसका बाद में ज़मीन कहीं आइसोलेटेड प्लेस में हमको मिल गया, उसका बाद में जो बीच में ऑन द वे कोई घर होता है, कोई हैबिटेशन होता है, तो वहाँ का लोग भी ऑब्जेक्शन डालता है कि मेरा घर का सामने से नहीं जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा 2-4 जगह में, आप लोग भी देखता होगा, कभी कभी सोशल मीडिया में भी आता है। तो ये ज़मीन मिलने का बाद में मेरा हिसाब से ये सारा कैपिटल रीजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा मेयर साहब तमे पसंग साहब हमको बता रहा था सुबह कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का बाद में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
सर रोड कनेक्टिविटी का यहाँ पे इशू, क्योंकि समर सीज़न में हमने यहाँ अरुणाचल में तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती है, ये रोड के लिए आप लोग क्या स्कीम लाएंगे, क्योंकि इस रोड को तो एक प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ और एडिशन में सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, करीब 2.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ आने के लिए। देखिए ये रोड को लेकर के तो अपना कंसल्टेंट कोई किसी को दिया है, बनाया है। द कॉस्ट विल कम टू लिटिल मोर देन 17 CR। तो उसमें से अभी हमारा पास में शायद 13 समथिंग है ना फंड प्रोविज़न, और हमको चाहिए शॉर्टफॉल 3.75 CR का ज़रूरत है, वो हो जाएगा। और रह गया बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बहुत पैसा चाहिए हमको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ से फंडिंग होगा, प्रोजेक्ट बना रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और मेयर साहब अपना इनिशिएटिव से भी काफ़ी चल रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ फंडिंग तो हो जाएगा। ये सर क्योंकि ये जब हम हाईवे से जब एयरपोर्ट ईटानगर से एयरपोर्ट जब जाते हैं, हाईवे से भी काफ़ी डिस्टेंस है, लोगों को शायद जो फीलिंग होता था कि कचरा के सामने से गुजर रहा है, शायद ये जगह ऐसा नहीं लगेगा होगा ना सर? नहीं, ये तो 2.5 लिटिल मोर देन 2.5 किलोमीटर्स होगा, काफ़ी दूर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी का जो प्रॉब्लम है वो रोड साइड में डंपिंग किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पास में ऐसा ज़मीन नहीं है कि आइडेंटिफाई लोकेशन नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी चल रहा है वहाँ पे, उस पर भी काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी फंड रिलीज़ हुआ, आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसको? क्योंकि पाइपलाइंस जो सेवरेज प्लांट जो नाहरलगुन में खर्च के वहाँ चल रहा है, एक्चुअली उसको लेकर के ही तो रिसेंटली हम लोग ने विजिट किया था, देखा था। तो उसमें स्लो चल रहा है, क्योंकि ज़मीन का ही प्रॉब्लम है। जो हमारा पब्लिक जो उस एरिया में लोग बैठता है, उसका भी कॉपरेशन चाहिए। सरकार को करना है तो ज़मीन में ही तो करेंगे ना। अभी कहीं में अरुणाचल में ऐसा होता है कि आप पाइप लाइन के लिए जाएगा तो सामने वाला पड़ोसी वाला बोलता है इसको ज़मीन मत काटो, ये मेरा ज़मीन है। तो ज़मीन तो किसी का तो होगा। जब लोग बैठा है, जैसे कि हम अर्बन टाउन को नोटिफाइड जब करता है तो ह्यूमन हैबिटेशन एरिया में तो होता है, जंगल में तो अर्बन टाउन हम नोटिफाइड नहीं कर सकते। जब आदमी बैठा है तो किसी न किसी का तो ज़मीन तो होगा, इसलिए सबको कोऑपरेट करना चाहिए। आने वाला समय में सबके लिए तो चाहिए ना, पब्लिक इंटरेस्ट में तो सरकार का जो प्रोजेक्ट चलता है, तो उसमें पब्लिक अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में प्रॉब्लम आता है। एक चीज़ है सर, ईटानगर, क्योंकि आप भी काफ़ी सालों से मंत्री से भी पहले से ईटानगर से जुड़े हुए थे सर, क्योंकि ईटानगर अब हमारा स्टेट का राजधानी का अलावा स्मार्ट सिटी भी है, काफ़ी बड़ा शहर होते जा रहा है, अरुणाचल का नंबर 1 सिटी है। इसको डेवलपमेंट में काफ़ी फंड चाहिए। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जहाँ तक हमको सुनने में मिला इतना फंड का अवेलेबिलिटी नहीं है। आपका राज्य सरकार जो कुछ ग्रांटी नेट दिया है, हमको नहीं लगता है इससे पूरा होगा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को साफ़ सफाई या हाइजीनिक रखने में। क्या सरकार अलग से भी कुछ मदद करने का कोशिश कर रहा है क्या IMC को? नहीं, इसको लेकर के IMC अंडर द लीडरशिप ऑफ तामे पसांग जी CM साहब से भी बात कर रहे हैं। तो हमारा पास में जो है रिसोर्सेज, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट सबको देखना है। नॉट ओनली इन केस ऑफ ईटानगर जो कैपिटल रीजन है, हमको तो डिस्ट्रिक्ट एंड देन अर्बन एरियाज एंड देन सब डिवीज़न हेडक्वार्टर सबको बराबर में लेके जाना है। तो हमारा ये स्टेट कैपिटल है, तो हर साइड से प्रायोरिटी तो देता ही है। आप सर UD की ये मिनिस्टर के अलावा मिनरल एंड माइनिंग के भी मिनिस्टर हैं, तो अभी बजट में अभी रिवेन्यू का कितना स्टेट में जनरेट हो सकता है? क्योंकि आउटस्कर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अगर खोज की जाए तो मिनरल्स और माइनिंग के स्कोप है, कितना रिवेन्यू आने का? इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में शायद प्लानिंग डिपार्टमेंट ने माइनिंग डिपार्टमेंट को 140 करोड़ का टारगेट दिया है। तो अभी तक शायद 80-90 करोड़ कलेक्शन हो गया। तो मार्च तक कितना होता है देखते हैं, क्योंकि अभी वर्किंग सीजन है तो काफ़ी रेवेन्यू आता है, तो वर्किंग सीजन में ही आता है। तो लास्ट 7 फरवरी को जो है खरसिंग साहब में राउंड किया था, इसी तरह जो अप्रोच रोड और जो साइट को विज़िट करने के लिए। तो इस बार जो है इस साल यहाँ पे ये जगह पे जो ईटानगर साइट का भी विज़िट किया है IMC के द्वारा। तो सर यहाँ के जो ग्राउंड में जो प्लांट जो है कब बनना शुरू हो जाएगा सर? अभी देख रहा है ज़मीन का जो प्रॉब्लम है सॉल्व है सर? नहीं, प्लान को बनाने के लिए 2-3 साल तो लगेगा, क्योंकि जब तक हमको फंडिंग नहीं मिलेगा, इसमें शायद हमको पूरा बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कम से कम 400-500 करोड़ तो चाहिए। वो तो भारत सरकार से ही हम कोशिश करेंगे
तो फंडिंग मिलने के बाद में बनाते बनाते तो लगता है एक ही साल में तो नहीं हो पाएगा, बट इट मे टेक 2 to 3 years टाइम। सर बाय द टाइम सर ये जो 3-4 साल तक सर अगर जैसे आए दिन आईएमसी के द्वारा भी कैंपेन चलाया जाता है कि ये एक मैसिव जो है मास पार्टिसिपेशन का ज़रूरी होगा जब हम वेस्ट मैनेजमेंट से डील करेंगे, तो आपकी तरफ से सर क्या मैसेज रहेगा जनता को? क्योंकि अभी आने वाला 4 साल में जो है हमें वेस्ट मैनेजमेंट प्लान शायद मिल जाएगा, तो तब तक में जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है पब्लिक की तरफ से जो है ये सब को लेके आप एज ए यूडी मिनिस्टर कुछ बोले। वो मैंने पहले भी कहा है कि विदाउट पब्लिक कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन कोई भी चीज़ आप कीजिए, नॉट ओनली इन केस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या अदर चीज़ में भी, अदर थिंग में भी आपको पब्लिक का सपोर्ट कोऑपरेशन तो चाहिए। तो मेरा अपील तो यही रहेगा कि पर्टिकुलरली कैपिटल रीजन का जितना भी सिटीजन्स है कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कॉरपोरेटर्स, मेयर साहब लोग जो इनिशिएटिव लेता है उसमें अपना ही सोच के साथ देना चाहिए। सर उनका पूछना था सर कि क्योंकि स्टॉप गैप है सर, 2-3 साल लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, फंड भी आएगा तब काम शुरू होगा, टेंडर प्रोसेस लगेगा, सब समय लगेगा। स्टॉप गैप में जो होगा सेग्रीगेशन का जो हम लोग इशू रखा था, क्योंकि लोग घर में सेग्रीगेट करके यदि हम लोग गार्बेज प्लांट जब आप लोगों का गाड़ी में जब हम लोग भेजते हैं तो आप करेंगे क्या, क्योंकि आपका पास प्लांट नहीं है। इसलिए सेग्रीगेशन का बात को आपको हम लोग जानना चाहते थे सर। नहीं, सेग्रीगेशन के लिए पहले से ही चल रहा था, लेकिन वो जो जैसे कि मेरा घर में हमको सेग्रीगेट करना है तो हमको ही करना है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए तो हमारा सर इंटरप्टिंग सर, आपको नहीं लगता कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस थोड़ा सा कमती है और पब्लिक का एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा ही है कि ये तो मेरा गंदा नहीं है, ये तो आईएमसी कर देगा, ये इस तरह से फेंक देता है। तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा अवेयरनेस आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कैंपेनिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए घर घर में करने के लिए, यही एक सोल्यूशन। अनटिल अनलेस कि कोई अपना घर में सेग्रीगेट नहीं करेगा तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस पर आप सर आप डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं? सर एडिंग ऑन टू दिस सर, जैसे बताया मैसेज के ऊपर है, तो और ऊपर रिसेंटली पेपर में भी लिखा गया है कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस में डंपिंग जो डस्टबिन जो है उसको बना दिया जाना चाहिए। जैसे कि गंगा पे जो बहुत ही जो मार्केट है ये गंगा बैंगती नाली, तो ये सब जगह में जो मार्केट है वो सब जगह में बहुत अनप्रेसिडेंटेड सर। एक दिन संडे में अगर आईएमसी का गाड़ी नहीं चलता तो उस पर बहुत ही मात्रा में वेस्ट जो है जनरेट हो जाता है। तो सर इस तरह का जो जगह है उस तरह वो सब जगह में डेजिग्नेटेड डस्टबिन भी बन जाना चाहिए सर, इसमें आपको क्या कहना हो? स्पेशली मार्केट एरियाज। आपने सही कहा है कि सबसे पहले तो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अवेयरनेस का भी ज़रूरत है। अभी हमारा पास में 20 कॉरपोरेटर्स है कैपिटल रीजन में, तो अपना अपना सेक्टर में जो वार्ड एरियाज़ में कॉरपोरेटर लोग पब्लिक को मोबिलाइज़ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। और आप ईटानगर नाहरलगुन कैपिटल रीजन में अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मैट्रिक टन डेली वेस्ट प्रोडक्शन होता है। तो आपने सही कहा कि पर्टिकुलरली मार्केट एरिया में अगर एक दिन गाड़ी नहीं चलता है तो कचरा बहुत डंपिंग हो जाता है। तो उसके लिए लोकेशन वाइज कहीं में जहाँ जहाँ ज़रूरत है अगर डस्टबिन बनाना है तो ज़रूर हमारा कॉरपोरेटर्स लोग अगर प्रपोजल लाता है तो डेफिनेटली सरकार विल इनटू दैट इशू आल्सो। वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तहत ही मैनेजमेंट करना है, वो क्लियर कट बाइंडिंग है ऑफिशियली। आप लोग देख लीजिए अपना अपना सोशल सिस्टम में। तो 2016 का सोशल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट का मुताबिक ही हम लोग को मैनेज करना है। जो सबसे पहले टॉप में आता है सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वो एक तो हमारा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो क्लियर कट अपना डायरेक्शन है। दूसरा, आप ईटानगर में आए तो ईटानगर का एक बहुत अजीब से अजीब एक तो समस्या था जब हम लोग भाग दौड़ संभाला। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां बिठाया गया है वो बिल्कुल एनजीटी के तहत नहीं आता है। वो 415 से लगा हुआ है, जो सारा राजधानी का चेहरा, जहां हम राजधानी घुसने जाता है सबसे पहले चेहरा तो हम कचरा का देखता है। ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये इशू रहा, हर जगह में इशू होता है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जहाँ लैंड फिलिंग कर रहा है, कचरा डंपिंग जहाँ करता है वहाँ नहीं होने का है। क्यों? क्योंकि वहाँ में एक इशू ये है कि वो जो है कैपिटल का फेस को ख़राब करता है। दूसरा, वहाँ से डाउन द लाइन स्ट्रीम्स जो है समर में पूरा जाके दूषित कर जाता है। वहाँ से फिर महामारी, बीमार वगैरह बहुत निगेटिव चीज़ फैलता है।
ये क्लियर कट है। उसका ऊपर में हम लोगों को फंडिंग का इशू है। आप लोग थोड़ा पहले जैसे मंत्री जी से जिक्र कर रहा था, इसमें क्लियर कट बात है। अब चाहते हुए भी अगर किसी कार्य को आप बिल्कुल मंजिल तक पहुंचना है, आपका मकसद को क्लियर करना है, तो हर चीज़ का सपोर्ट होना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए, सारा चीज़ का फंडिंग हो, तब आपका पास जितना जिगर होने से भी, वर्क कल्चर होने से भी, तब जाके ख़त्म होगा। इसका बावजूद भी कचरा जो है हर घर डेली 55 to 60 मेट्रिक टन हमारा आईएमसी का दायरे में जुरिस्डिक्शन से डेली निकलता है। और पहला जो निकल चुका है वो 55 मेट्रिक टन माने 1000 टन से ज़्यादा निकल के रखा हुआ है। इसका डंपिंग पहले अपना करसिंग साहब में भी होता था, अभी यहाँ में हो रहा है। तो हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर संभाला है, सबसे पहले तो हम लोग ने पब्लिक को, आप सबको पता है, हम लोग आजकल डेली बेसिस में एक तो सोशल कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग को क्या करता है, हम लोग क्राउड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग वो बीट बॉक्सर वाला को बुलाता है, फिर डांस करने वाला को बुलाता है, फिर अपना जो सेलिब्रिटीज है, जो मिस अरुणाचल था, वो लोग हर किसी को हम लोग हर संभावना प्रयास कर रहा है। मोदी जी प्रयास करो, आप लोग देख रहे हैं, छोटा काम जरूर है, हमारा पास फंडिंग नहीं है फिर भी कर रहा है। देखिए स्टेट फंड तो हमारा बिल्कुल ना का बराबर है, अगर आप सच्ची जुबान बोलने से। दूसरा, हमारा पास एक सोर्स तरफ होना चाहिए, वो क्या है, गार्बेज फीस कलेक्शन। हम नाम लेना नहीं चाहेगा जनजाति का, लेकिन ईटानगर जहाँ है बहुत कम लोग मेहरबानी करता है, फीस बहुत कम लोग देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपाई बात नहीं है। तो चले भी तो कैसे चलेगा, आपको गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए, मशीनरी है, मेंटेनेंस चाहिए, ड्राइवर चाहिए जिसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम कोई भी बात बोलता है तो हमेशा दिल से बात करता है। आप सबका समक्ष आज इस बात को भी हम दिल से रख देना, हम जब तक है जैसे है हम सच्चाई बोलते रहेगा, फिर ऐसे ही चलेगा। अभी क्या हो गया, हम लोगों को बस आने का बाद डेली का मेरा इशू था, कूड़ा तो निकल रहा है, इसको हम सनिंग आप कहाँ करेगा, कंप्लीट कहाँ करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सारा इंडिया का दौरा लगाया। सारा इंडिया में नंबर 1 जो मैनेज होता है इन इंटायर कंट्री। अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कूड़ा कहाँ कंप्लीट होगा, कहीं इंडिया में कंप्लीट नहीं होता है। आप असम देख लीजिए, इतना बड़ा स्टेट, सब जगह लैंड फिलिंग हो रहा है, सब डंपिंग हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट असम है। हमारा पारिकर जी ने जब वो सीएम था, वो इतना वर्क कल्चर आदमी है, वो जो प्लान बना के रखा है, सारा कचरा को वो सेग्रीगेटेड करके, गुहा का आदमी भी साथ देता है, वो मशीनरी भी प्लान भी साथ दे के कचरा जो है वहाँ ख़त्म हो जाता है। एक तो वो पावर बन जाता है, गैस बन जाता है, एनर्जी बन जाता है, दूसरा मेन्योर बन जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो इसका फंडिंग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारा महुआ से होता है, मिनिस्टर ऑफ यूडी से। हम लोगों को भी फंडिंग मिलना चाहिए, अरुणाचल को भी, ईटानगर को भी, लेकिन कहाँ करे तो कहाँ करे, ज़मीन चाहिए हम लोगों को। हवा में तो बना नहीं सकता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ईटानगर में दोस्तों आप लोग सब मालूम है 5000 से लेके 10,000 तक पर स्क्वायर मीटर का रेट है। उसके बाद मंत्री जी ने जैसे बोला लेफ्ट हैंड में मालिक है, राइट हैंड में मालिक है, नॉर्थ ईस्ट में हवा आने नहीं देगा, इसको बुक के जाने नहीं देगा। इतना विचित्र कंप्लेन होता है यहाँ में, क्या नहीं होता है मालूम है। उसका बावजूद भी हम लोग चैलेंजेस को नहीं छोड़ा। हमारा कमिश्नर, हमारा कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर, हम लोग सारा टीम ने बोला नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग गोवा का दौरा लगाया, वहाँ का बेस्ट पैटर्न को हम लोग लिया। उसके बाद हम लोग किरण रिजिजू जी का वहाँ 2-3 बार गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ हम लोग ने चर्चा किया। आज भी आप लोगों को इसलिए हम लोग बुलाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया, ईटानगर का कचरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो मिशन बनाया उसमें अगर आप शामिल होगा, सारा ईटानगर कम से कम खुश होना चाहिए। क्यों बोलने से ये कचरा ही ऐसे इशू है जो आगे वाला बीमार हजार फैलाते रहता है। तो इसको सोल्यूशन करना आप छोटा लग सकता है, ये इशू मेरा ख्याल में सबसे बड़ा इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करना, कचरा को। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़मीन लेना है, ईटानगर में बहुत इशू है। उसके बाद एक तो ईटानगर का लैंड का कॉस्ट इशू है, लैंड का आमने सामने वाला इशू है। ऑन द टॉप हमारा इधर में रिजर्व फॉरेस्ट का इशू है, फिर अपना वाइल्ड लाइफ का इशू है, इशू ही इशू है। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना, एक कोदाल भी काटने नहीं देता, हम लोग हार नहीं माना। क्यों नहीं माना बोलने से, मोदी जी बोलता है कि
किसी भी आदमी को काम बेटा है कचरा साफ करो, कोई भी घर जहाँ बेटा है हर नल एक घर में नल दो, वो कोई भी आदमी जहाँ बेटा है उसको पावर पॉइंट एक तो दो। हम हमेशा सीधा सीधी बोलते हैं। अभी जो स्मार्ट सिटी का भी फंड है हम लोग उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो मोदी जी का पैसा है। हम उस दिन भी क्लियरली बोला, शायद आप लोग में से कोई था कि नहीं था मुझे पता नहीं है। तो मोदी जी का सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नहीं होते हुए भी बहुत आगे बढ़ाए। अभी आप लोग जिस जगह में खड़ा है, जो ज़मीन लिया अभी तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। हम क्लियरली बता रहे हैं, ये मैसेज जाना चाहिए समाज में। जितना यहाँ काम हुआ है अभी 5 पैसा अभी तक किसी को मिला नहीं है। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वो बिल्कुल इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरा मिनिस्टर का कमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में उन्होंने आईएमसी को बहुत चीज़ दिया है। जो पेंडिंग काम था हमारा कमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में सबसे पहले तो क्या किया, हम लोग ने इलेक्ट्रिक क्रीमेटियम जल्दी शुरू कराया जो पेंडिंग था। इधर छोटा मोटा टाउन ब्यूटिफिकेशन कितना किया आप लोग देखा है, और उसके बाद वो तो गिनती नहीं कर पाएगा। आज इस सर्व टॉपिक में आई है तो इस इशू को मंत्री जी ने बोल के, सीएम सर का सामने बोल के हम लोग ने 15 फाइनेंस का जो पैसा है अभी तक हम लोग टेंडर प्रोसेस में चल रहा है, अभी टेंडर चल रहा है, वो इन एंटीसिपेशन हम लोग यहाँ पब्लिक मालिक को रिक्वेस्ट करके हम लोग ये काम शुरू किया। कोई खर्चा नहीं किया अभी तक, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बोलने वाला बात इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जिस जगह में खड़ा है, हम लोग जिस प्रदेश में बसता है, हर कोई निगेटिव लेता है। इतना कर लिया तो वाह कितना पेमेंट हो गया होगा, 1 रुपया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग अलग तलक से हम लोग का तरफ से दिल से कर रहा है। देखिए इसलिए अभी हमारा यहाँ में इशू ये है कि ये एनजीटी को हम क्लियर करना है। 2 से 3 किलोमीटर सिटी से दूर होना है, हाईवे से दूर होना है। ये 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला है, यहाँ में मानसून इशू होता है, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ ऐसे होता है, हम लोग को कैपिटल छोड़ के हम भाग नहीं सकते हैं। यहाँ यंग माउंटेन है, आप पीछे देख सकते हैं, जितना ज़मीन है ऐसा ही ज़मीन है, कहीं स्पेशल नहीं है। फिर आप लोग बोलेगा अरे आप क्यों प्लेन ज़मीन नहीं लिया इसे डेवलप करने के लिए। अब जिस जगह में हम खड़ा है ये थोड़ा इंडुलेटिंग सबसे बेस्ट ज़मीन है, छोटी भी नहीं है, और हम लोग प्लेन ज़मीन इसलिए नहीं ले सकता है। अरुणाचल में जहाँ प्लेन ज़मीन है सब आदमी बसा हुआ है, जहाँ आदमी बसा हुआ है वो कचरा का प्लान बताने नहीं देते, ले जाने नहीं देते। ये इसको कंप्लीट समझने से हम भी बहुत हैप्पी होगा, हम इसलिए बताता है। इसलिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया इसलिए है कि इधर भी खारी जो नेचुरल बाउंड्री है आप लोग देख सकते हैं, दूर दूर तक, नियर फ्यूचर में भी कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए इधर में पहुंचने के लिए हम लोगों को 2 ब्रिज चाहिए। जहां आप लोग उतर आए वहां से 2 ब्रिज से कनेक्ट होगा और इसमें 10 मीटर का रास्ता बनेगा। 2 मीटर जो है नाला बिल्कुल पक्का बनेगा और सीसी पेवमेंट, प्रॉपर सीसी पेवमेंट बनेगा। 8 मीटर का रास्ता है। तब हम आपको इसलिए फ़क्र के साथ बता रहे हैं, हमको फ़क्र नहीं है, सारा ईटानगर का आदमी खुश होना चाहिए। वो लोग को बीमार को हम लोग कम कर रहे हैं, कोविड आने से भी हम लोग के लिए अच्छा होगा बाई चांस, क्योंकि अभी 50 साल तक वो लोग मालूम नहीं होगा हम लोग को कूड़ा कहाँ गया। फिर आप लोग सवाल करेगा जहाँ में बेसिन होगा, जहाँ में नदी होगा, जहाँ आग जलेगा वो डिस्टर्ब हो गया, वो भी यहाँ इशू नहीं है। दूसरा बेसिन इधर कहीं भी नहीं है, आप लोग दूर दूर तक देख सकता है, वो पानी फ्लो, कचरा बाहर जाएगा नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ये रास्ता ख़त्म होने का साथ साथ कचरा कहाँ गया 40-50 साल तो मालूम नहीं होगा, लेकिन प्लान 2 से 3 साल का अंदर आ जाएगा। तब ऐसे इन बिटवीन हमने बता रहा है, क्योंकि इसमें सीएम साहब बहुत ताकत लगा रहा है। किरण रिजिजू साहब दोनों जाके अपना हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर है, उससे 2-3 बार बैठक कर चुका, हम खुद जा चुका है। हमारा मिनिस्टर का लीडरशिप में यहाँ से प्रॉपर रिकमेंडेशन किया। इसलिए एक मैसेज आप लोग के सामने ज़रूर देना चाहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर आप ABC पर्व बोलने से सबसे पहले अपना घर में आप लोग सेग्रीगेट करिए। जो आपका काम आता है, छिलका आता है, जो सब्जी आता है, आप उसको अपना घर में डालिए, सब जगह डालिए। जो आपसे नहीं बनता है वो हम लोगों को IMC को दे दीजिए, उसको हम लोग खत्मा करेगा। दूसरा बात, आप लोग संडे का जिक्र किया, गाड़ी घोड़ा ड्राइवर सब जगह लिमिट है हमारा मैन पावर का, हम बारी बारी से बोलता है, सब चीज़ खोल के नहीं बताएगा, लेकिन संडे को भी नहीं जाता। लेकिन संडे को तो आप लोग कचरा फेंकता है, ज़्यादा ही फेंकता है संडे को। इसलिए हम जब मेयर बना है, हमारा इंजीनियर लोग सामने खड़ा है, हम लोग कम मैन पावर का बावजूद भी संडे को भी आजकल हम लोग रेगुलर कर दिया है। दूसरा बात, आप लोग ने बोला है डिजिग्नेटेड कहीं आइडेंटिफाइड ये कचरा बना दो, अपना कचरा रखने का बना दो।
मेरा पास अभी कंपैक्टर है, वो कंटेनर आया, लेकिन इधर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वो कंटेनर ही गायब हो जाता है भाई साहब लोग। 2-3 तो गायब हो गया, इसलिए उसको रखना हम लोग डिसकंटिन्यूस कर दिया, अब सब मालूम है। इसलिए मेरा पब्लिक से ये मैसेज रहेगा कि ये सब को लेके फ़ायदा नहीं है आप लोग कंटेनर को, फिर भी उसको हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेगा। अभी जो हम लोग आइडेंटिफाइड जगह रहे, सबसे सक्सेसफुल है अपना तांदर तांगमाक का बेंग तिनियाली का, वो नीचे वाला जो है सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि उधर जो वेसिनिटी में जो आदमी बैठे हैं दे आर वेरी गुड, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, सराहना का लायक है। बट गंगा हो गया, अब मेरा वार्ड नंबर 17 में हो गया, पहले आदमी जाने नहीं सकता था, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर टेलर का साथ खड़ा करके सीएम हम दोनों डिस्कस करके ट्रैक्टर से अभी हम लोग कचरा साफ करते हैं। इसलिए हम बहुत खुश से आप लोग बड़ा इन वेरी गुड नंबर्स आप लोग आज यहाँ पे आया, ये बहुत बड़ा बात है। मीडिया फ्रेंड्स, आप काइंडली बता दीजिए कि हम लोग कमर कस के सीएम के साथ अपना यूएलबी मिनिस्टर के साथ खड़ा है, इसको हम लोग कंप्लीट शेप में देंगे। यहाँ से अभी आप लोग को एक रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा इशू 2 है, वो एक तो एबेटर हाउस है, सिंह को साइड मालूम होगा आपको, स्लक्टर हाउस भी बोलता है उसको, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हम लोगों का। हम लोगों को छोटा छोटा इशू को देखना, यानी कि नेतागिरी फ़ायदा नहीं है, हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। और दूसरा जो है आगे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बारिल ग्राउंड के सामने है, आप लोगों को हम क्लियर कट बता दें यार हम लोग ने लेन का ऊपर क्या काम किया। ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिला हम लोगों को, 10 हेक्टर, और नीचे में 45,000 स्क्वायर मीटर का हम लोग एलपीसी कर लिया, जहाँ में हम लोग क्रिमेशन कर रहे हैं हिंदू भाई को, और जलाने वाला का भी स्पेस है। और मुस्लिम भाई लोग जो है जलाता नहीं है, ट्रेवल लोग तो मैनेज हो जाता है। मुस्लिम भाई और जो कोई ट्रेवल जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मंत्री जी का चंगलांग का हो गया, कोई अपना तिराप का हो गया, तवांग का हो गया, जो दूर नहीं ले जा पाएगा, उसके लिए हम लोग स्पेस बना दिया करसिंग साहब में, बरेल ग्राउंड में। फिर हम लोग अगला राइट साइड में 1,01,000 स्क्वायर मीटर वहाँ भी लेन ले लिया, जिसको हम लोग को लग रहा है आईएमसी को हम लोग 10 दिन के लिए नहीं बोल के हम 40 साल के लिए देखना चाहिए बोल के वहाँ में लेन हम लोग इसलिए एक्वायर कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बनेगा और बरेल ग्राउंड भी बनते जाएगा, और ईटानगर का नियर फ्यूचर में हम लोग इस दुनिया में नहीं रहने से भी ईटानगर वासी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का सोच है। इसलिए वो राइट हैंड साइड में वहाँ भी 1 लाख स्क्वायर मीटर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग बरेल ग्राउंड और अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। ये हम लोगों का सिर्फ स्पेसिफिक बात को बताया, बाकी तो बताते रहिए। आईएमसी बिल्डिंग जो अभी कब तक तैयार हो जाएगी? और अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पार्टनर। देखिए, कार्यालय सबको चाहिए। हम लोग जब आया इधर आईएमसी में कुछ भी नहीं था, इसलिए जो कोई भी डिपार्टमेंट हो इस्टेब्लिश वाला अच्छा है, लीडर घुस जाता है, काम शुरू कर देता है, मशीनरी है, आपका ऑफिस है, सब चीज़। हम लोग जब घुसाए तो फर्स्ट मेयर तो सुनने में मज़ा है, लेकिन करने में बहुत दिक्कत है। कुछ भी नहीं है, ना ऑफिस है, ना टेबल है, ना चेयर है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग ने उसको सामना किया। अभी आप रास्ता में उसको देख के चलिए, अबेतर हाउस के बाद वहाँ भी थोड़ा चक्कर लगाएंगे। बहुत कम समय में, मेरा ख्याल में अभी 2 महीना में खड़ा होगा, कंप्लीट देगा आप लोगों को। हमने अभी देखा नहीं है, बहुत दिन नहीं हुआ। कमिश्नर साहब और यही सब दिखाएंगे। वो भी रास्ता में ही है, 2-2 मिनट का रास्ता में। आईएमसी ऑफिस बहुत ज़रूरी है, वो तमे पासंग के लिए नहीं, ईटानगर के लिए और मेयर के लिए। बिना ऑफिस में काम नहीं होता है। अब ऑफिस देखिए और अबेतर हाउस देखिए, हम लोग कम समय में क्या क्या किया देखिए। हम एक बात आपको स्पष्ट आज बोलना चाहता है, हम लोगों के पास कुछ भी फंड अभी तक नहीं आया। 14 फाइनेंस में 122 करोड़ था, जो 33 करोड़ जो है आपको हमने ये सबमिशन SIC को, गवर्नमेंट को सब जगह दे चुका है। आज हम पहली बार आप लोग के सामने इसको स्पष्ट कर रहा है। वो जो है जुलंग रास्ता टूटा था, तब हम लोग को इलेक्टेड हुआ ही नहीं, तो पुराना बात था। फिर वो DCM साहब का सामने में बड़ा वाल गिरा था, उसमें लेके स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी है फंड, उसमें ये करके 33 करोड़ वहाँ निकल गया। आपको बचा 89 करोड़। 89 करोड़ में आप जैसे ऑफिस का बात टच किया, 16-17 करोड़ ऑफिस का एक कंपोनेंट बनाया। और अभी हम लोग नया गाड़ी लिया, कॉम्पैक्टर दिया, मशीन लिया, ट्रैक्टर लिया, उसमें 10-12 करोड़ का वहाँ निकल गया, 30 करोड़ से ऊपर निकल गया। उसके बाद कोविड के लिए पैसा लगा, अलग अलग कंपोनेंट लगा, 40 करोड़ से ज़्यादा वहाँ निकल गया। जो 20-22 करोड़ बचा था, 14FC का बात कर रहा है,
14FC का एकदम क्लियर। उसको मेरा कॉरपोरेटर 20 को 4-5 पर बैठा के हमने कहीं सेंट्रली कंट्रोल नहीं किया। कॉरपोरेटर ऑनरेबल लोग से नाम ले के वो 20-22 करोड़, क्योंकि 20 कॉरपोरेटर है तो ना, किसी को 90 लाख, किसी को 1,10,000, हर किसी ने काम किया। सर अब वर्क ऑर्डर दे रहा है, टेंडर दे रहा है, वो नहीं। अब करप्शन कर रहा है, वो बात है। फ्री पैसा खा रहा है, बिना काम में पैसा ले रहा है, वो बड़ा बात है। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का ऑफिस बनाया, गाड़ी लिया, कॉरपोरेटर लोग का स्कीम किया, वो क्लियर कार्ड है। मेरा कहीं टच नहीं। हम लोग पैसा लेने के लिए नहीं आया, लीडर के लिए।